मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में अप्लाई करते हैं क्योंकि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडी उनको PGWP मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, जो उनका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है और साथ में ही उनको पाथवे मिल जाता है PR के लिए। लेकिन इस टाइम पे फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। सो आज का वीडियो उन सारी कन्फ्यूजन को दूर करने जा रहा है, क्योंकि आज मैं बताऊंगी आपका PGWP का ड्यूरेशन आपको कितना मिल सकता है। साथ में आपको ये भी बताऊंगी आपको क्या CLB स्कोर चाहिए अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं। कौन सी ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो आपके PGWP की एलिजिबिलिटी को ज़ीरो कर सकती हैं, मतलब हो सकता है आपको PGWP ना मिले, और किस तरीके से उन सिचुएशन से बचा जा सकता है। तो वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, कृपया करके इसको अंत तक देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ज़रूर शेयर करना जो कनाडा में या तो ऑलरेडी हैं या प्लान कर रहे हैं पढ़ने का। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो ज़रूर करना। शुरुआत करते हैं ड्यूरेशन से। सबसे पहले प्रोग्राम जो आपने स्टडी किया है उसका ड्यूरेशन क्या है, और PGWP जो आपको मिल रहा है उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा। गाइस ये सिर्फ मैं दो चीज़ों को लिंक करके बता रही हूँ, इसके अलावा फील्ड ऑफ स्टडी, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, आपका DLI एलिजिबल रखता है PGWP के लिए कि नहीं, आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट दो चीज़ों को कर रही हूँ, आपका प्रोग्राम का ड्यूरेशन और PGWP का ड्यूरेशन। सबसे पहले 1 ईयर वाले, अगर आपने 1 ईयर का प्रोग्राम किया है तो आपको 1 ईयर का PGWP मिलता है। अब 1 ईयर वाला प्रोग्राम कई बार स्टूडेंट्स 1 मंथ्स में कर लेते हैं। कनाडा में सेमेस्टर होता है 4 मंथ्स का, 2 महीने का ब्रेक मिलता है। कई बार ब्रेक नहीं मिलता, या कई बार स्टूडेंट्स नहीं लेते, कई बार कॉलेज नहीं देता, तो 8 मंथ्स में उनका प्रोग्राम खत्म हो गया। उसके जो भी विद इन 180 डेज अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली उनको 1 ईयर का PGWP मिलता है। दूसरी कंडीशन है 8 मंथ्स वाले 2 प्रोग्राम किए, इस केस में आपका PGWP का ड्यूरेशन 3 इयर्स वाला रहता है। तीसरा है 8 मंथ से ज़्यादा का प्रोग्राम है लेकिन 16 मंथ से कम का है, तो इसमें जितनी देर का आपका प्रोग्राम है उतनी देर का आपको PGWP मिलेगा। चौथी कंडीशन है अगर आपका 16 मंथ्स का प्रोग्राम है, आपने एक ही प्रोग्राम 16 मंथ्स में कर लिया या 2 साल में कर लिया, आपका PGWP 3 इयर्स वाला ही मिलेगा आपको। चौथी कंडीशन है आपने 16 मंथ से ज़्यादा वाला स्टडी प्रोग्राम किया। अब इसमें डिग्री की बात करते हैं, बैचलर की। आपका बैचलर डिग्री 3 इयर्स का है या 4 इयर्स का है, इसमें आपका PGWP जो आपको मिलना है दैट इज फॉर 3 इयर्स। चाहे आपने बैचलर मास्टर दोनों ही कनाडा से किए हों, जो ऑन एन एवरेज 5 to 6 इयर्स का रहता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्राम या आप किस डिग्री प्रोग्राम में ले रहे हो। तो अगर आपने वहाँ पर 6 साल का स्टडी किया तब भी आपको 3 इयर्स का 1 टाइम PGWP मिलना है। तो ये तो बात रही ड्यूरेशन की, जिसको मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम जो आपका ड्यूरेशन है और PGWP का ड्यूरेशन है उसको लिंक करके बताएं। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। 2 लेवल्स हैं, CLB लेवल 5, CLB लेवल 7। अगर आप कॉलेज या पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा किया है, कोई भी आपने सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया तो आपको CLB लेवल 5 चाहिए। लेकिन अगर आपका डिग्री प्रोग्राम है, वो चाहे कॉलेज से हो, यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आपने बैचलर डिग्री की है, मास्टर डिग्री की है, या आपने डॉक्टरेट की है, तो इन सभी केसेस में CLB लेवल 7 चाहिए। इवन अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो, आपने कोई एसोसिएट प्रोग्राम किया है, तो उस केस में भी आपको CLB लेवल 7 ही चाहिए। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जो आपकी PGWP की एलिजिबिलिटी को ज़ीरो कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन ली है, कनाडा किसी भी DLI से आपने ऑनलाइन एजुकेशन ली और 50% आपका प्रोग्राम ऑनलाइन रहा है, आपने इन पर्सन वहाँ जाके नहीं पढ़ा, तो आपको PGWP की एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। लैंग्वेज प्रोग्राम्स भी होते हैं जो आपको PGWP के लिए एलिजिबल नहीं करते। तीसरा है अगर आपने ट्रांसफ़र किया एक DLI से दूसरे DLI में, दोनों आपके एलिजिबल होने चाहिए आपको PGWP प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें DLI नंबर तो उनके पास है लेकिन वो आपको PGWP की एलिजिबिलिटी नहीं देते। इसके लिए आप इजीली canada.ca की वेबसाइट में जाके खुद भी चेक कर सकते हैं अपने कॉलेज का नाम टाइप करके। तो अगर दोनों कॉलेजेस एलिजिबल नहीं है तो जोन सा कॉलेज और जितना प्रोग्राम उसका एलिजिबल आपको रखता है तब भी आपको PGWP मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मिनिमम 8 मंथ्स का ड्यूरेशन होना चाहिए। ये आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले ये बहुत कॉमन था, स्टूडेंट्स यहाँ से जाते थे
एजेंट की बात छोड़ो, इवन पेरेंट्स को भी कईयों ने नहीं बताया। ये तो तब पोलें खुली हैं इनकी जब इन्होंने बाद में जैसे कैनेडियन गवर्नमेंट ने, आईआरसीसी ने चेंज किया कि आपको स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा, तो कईयों ने तो आईआरसीसी को अपडेट ही नहीं किया होता था। तो अब जैसे चेंजेस आए हैं तब ये चीज़ें सामने आई हैं। एक ऐसा स्टूडेंट भी था जिसके पेरेंट्स को पता ही नहीं था, उसने खुद भी कॉलेज की फीस जमा करवाई और कॉलेज चेंज कर लिया। तो ये बहुत कॉमन ट्रेंड रहता था। लेकिन इस टाइम पे अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर डीएलआई आईआरसीसी को आपकी रिपोर्ट देता है, आपको स्टडी परमिट नया अप्लाई करना पड़ता है, और जितने भी डीएलआईज आपने ट्रांसफ़र किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये देखना पड़ता है, तब आप जाके पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल हो गए। तो ये जब भी अप्लाई करना है, कहीं चेंज करना है, इन सभी चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखिए। चौथी सिचुएशन है जब आप लीव ले लेते हो स्टडी से। काफ़ी ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपना स्टडी को कंटिन्यू नहीं करते, बीच में ब्रेक ले लेते हैं। सबसे पहली बात, इन्फॉर्म ज़रूर कीजिए कॉलेज के साथ साथ आईआरसीसी को भी। दूसरी बात, हम तो सजेस्ट करते हैं कि ब्रेक लीजिए ही ना, क्योंकि अगर आप ब्रेक लेते हैं तो गारंटी नहीं होता, कॉम्प्लिकेशन आपके फाइल में और ज़्यादा हो जाती हैं। अपने प्रोफाइल को कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, पीजीडब्ल्यूपी की कॉम्प्लेक्सिटी को मत बढ़ाइए। तो आपने क्या करना है, अपने कनाडा की सबसे पहले जो भी आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जाके पढ़ रहे हैं, फुल टाइम स्टडी के स्टेटस को मेंटेन कीजिए, कोई भी स्टडी परमिट की कंडीशन को ब्रीच मत कीजिए। उसी के साथ लैंग्वेज का जो टेस्ट है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपका जब प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा है उससे ऑन एन एवरेज 6 महीने पहले उसकी तैयारी करके आप टेस्ट दे दीजिए। जैसे ही आपका प्रोग्राम ख़त्म होता है, आपको कोर्स कंप्लीशन लेटर आता है, विद इन 180 डेज आप साथ में वर्क परमिट अप्लाई कर लीजिए, आपको वर्क ऑथराइजेशन लेटर मिल जाता है जो आपको ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आईआरसीसी की जो रीसेंट अपडेट्स आती रहती हैं, वो आप canada.ca की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऑन टाइम ये सारी डिटेल्स मिलती रहें। आप अपने आप को अवेयर रखिए, आपके लिए सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करियर आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है, टाइम आपका है और फ्यूचर भी आपका है। आपको इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लग रही है, इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के आप हमें पूछ सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा अगला वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर होगा। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।